तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है इस खास रिवीजन मॉड्यूल में। आज हम सिर्फ इतिहास पढ़ेंगे नहीं बल्कि हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स की तरह सोचेंगे। RBSC क्लास 12 हिस्ट्री के पहले चैप्टर के लिए हमें एकदम टॉप लेवल की स्ट्रेटेजी बनानी है। ये एक्सप्लेनर खास तौर पर RBSC के पिछले सालों के क्वेश्चन बैंक्स का एकदम फोकस्ड ब्रेकडाउन है। मतलब हम सीधे उन सवालों और डेटा पॉइंट्स पर अटैक करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार आते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, तो सीधा देखते हैं कि आज का हमारा एग्जाम प्रेप ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। हम कवर करेंगे डिस्कवरी और टाइमलाइन, ज्योग्राफी और प्रमुख जगहें, अर्बन प्लानिंग, उनके खाने पीने के तरीके, मोहरे और आखिर में एक धांसू RBSC एग्जाम रैपिड फायर रिव्यू। तो पहला सेक्शन है डिस्कवरी और टाइमलाइन। अब देखिए, एग्जामिनर्स को ना इन प्राचीन समय सीमाओं के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो इसे अच्छे से समझना बहुत क्रूशियल है। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो कहानी शुरू होती है 6000 ईसा पूर्व के अर्ली हड़प्पन पीरियड से। फिर आता है 2600 ईसा पूर्व में मैच्योर हड़प्पन पीरियड, 1900 ईसा पूर्व में लेट पीरियड और 1300 ईसा पूर्व तक इसका पतन। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व का मैच्योर पीरियड है ना, ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने इस पूरी पहेली को आखिर जोड़ा कैसे। 1861 में कनिंघम ने ASI बनाया, फिर 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा मिला और ठीक अगले साल 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया को इस नई खोज के बारे में बताया। ये डेट्स ना बोर्ड एग्जाम्स की फेवरेट हैं, तो इन्हें एकदम रट लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, ज्योग्राफी और की साइट्स। सोचिए, ये सभ्यता पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैली थी, बिल्कुल एक विशाल मैप की तरह जिसके सुराग हर तरफ बिखरे हुए हैं। अब इस स्लाइड में जो टेबल है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। कालीबंगा राजस्थान में है, जहां जुते हुए खेत मिले। गुजरात के धौलावीरा में बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स मिले। हरियाणा के बनावली में मिट्टी का हल और लोथल में बाजरे के दाने। इसे बस दिमाग में छाप लीजिए। सेक्शन 3, अर्बन प्लानिंग। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला इतनी शानदार थी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में ये टॉपिक पक्का आता है। इनकी प्लानिंग देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो को देखें तो ये मेनली 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ सिटाडेल यानी दुर्ग, जो कच्ची ईंटों के प्लेटफॉर्म पर ऊंचाई पर बना था, और दूसरी तरफ लोअर टाउन, जो बड़ा आवासीय इलाका था। दोनों ही दीवारों से घिरे थे, और सबसे अमेजिंग बात, यहाँ इस्तेमाल हुई ईंटों का रेशियो हमेशा 1, 2 और 4 का होता था। मतलब इंजीनियरिंग एकदम टॉप क्लास थी। चलिए अब सेक्शन 4 पर आते हैं, निर्वाह के तरीके, यानी हड़प्पा के लोग खाते क्या थे और उनकी खेती की तकनीक क्या थी। ये सब आर्कियोबॉटनिस्ट ने जले हुए बीजों से कैसे पता लगाया, आइए देखते हैं। तो उनके खाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में अक्सर आता है, गुजरात में खास तौर पर बाजरे के दाने मिले हैं, लेकिन चावल के दाने बहुत रेयर हैं। वो मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर पालते थे। शिकार में सुअर, हिरण और घड़ियाल शामिल थे। और खेती के लिए खेतों की जुताई में साफ तौर पर बैलों का इस्तेमाल होता था। ऑलराइट, सेक्शन 5, मोहरे और कलाकृतियां। अब हम उस एक चीज की बात करेंगे जो इस पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। क्रूशियल पॉइंट ये है कि सील खड़ी, जिसे स्टीटाइट भी कहते हैं, उससे बनी हड़प्पाई मोहर सिंधु घाटी की सबसे खास पुरावस्तु है। ये आमतौर पर चौकोर होती थी, इस पर जानवरों के मोटिव्स बने होते थे और एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इस सील को याद रखना मतलब RBSC बोर्ड में अपना 1 नंबर पक्का करना। और अब इस एक्सप्लेनर का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, RBSC एग्जाम रैपिड फायर रिव्यू। अब आपको एक एग्जाम स्ट्रेटेजिस्ट के मोड में आना है और पिछले सालों के क्वेश्चंस यानी PYQs को टैकल करना है। तो पहला सवाल, 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में खुदाई को लेकर क्या अनाउंसमेंट की थी? ये 2014 और 2022 दोनों में आ चुका है। जरा सोचिए इसका जवाब। और इसका परफेक्ट आंसर है, जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि सिंधु घाटी में एक नई और एकदम अज्ञात सभ्यता की खोज हुई है। याद है ना, हमने टाइमलाइन वाले सेक्शन में से डिस्कस किया था। नेक्स्ट, हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है?
2022 के पेपर में ये सीधा सीधा पूछा गया था। सिंपल आंसर, हड़प्पाई मोहर। लेकिन फुल मार्क्स चाहिए तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये मुख्य रूप से एक मुलायम पत्थर सेल खड़ी यानी स्टीटाइट से बनी होती थी। आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिक एमसीक्यू है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है? 2021 और 2024 दोनों में ये क्वेश्चन आपकी मैप और ज्योग्राफी की नॉलेज चेक करने के लिए आया था। बिल्कुल सही, राजस्थान। और ये ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि हमने जो साइट टू स्टेट वाली चीट शीट पहले देखी थी उसे याद रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब एक थोड़ा ट्रिकी सवाल लेते हैं। उन पुरातात्विक जगहों के नाम बताइए जो ये साबित करते हैं कि खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। ये सवाल 2013 में आया था। तो इस आंसर को आपको 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहला, हरियाणा के बनावली और चोलिस्तान में मिले मिट्टी के हल के मॉडल्स का जिक्र करना है, और दूसरा, राजस्थान के कालीबंगा में मिले एक दूसरे को संपोड़ पर काटते हुए जुते हुए खेत का एविडेंस देना है। ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे अपनी तैयारी को और सॉलिड बनाने के लिए सोर्स एजुकेटर ने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है। आप उस नंबर पर मैसेज करके इस पूरे चैप्टर के फुल पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। ये नोट्स इस विजुअल एक्सप्लेनर के साथ मिलकर आपके लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बो बन जाएंगे। और जाते जाते एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हड़प्पा की वो रहस्यमय लिपि कभी पढ़ी ही नहीं जा सकी तो उन स्टीटाइट मोहरों पर बने सिंबल्स क्या वो कभी हमें बता पाएंगे कि इतनी महान सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? एग्जाम्स के लिए फैक्ट्स तो आप याद कर लेंगे, लेकिन हिस्ट्री के इन सवालों पर भी जरूर सोचिएगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।